नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि शक्ति की उपासना का महापर्व 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना का समय है। इन 9 दिनों में मां के हर रूप का एक विशेष महत्व है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको नवदुर्गा के इन्हीं 9 अद्भुत स्वरूपों से परिचित कराएंगे, उनके महत्व को समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन देवियों के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा को। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। शैल का अर्थ है हिमालय और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। ये शांत, सौम्य और कल्याणकारी देवी हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और ये नंदी बैल पर विराजमान हैं। मां शैलपुत्री दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से भक्तों को स्थिरता और शक्ति मिलती है। मां शैलपुत्री के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वरुणा नदी के निकट अलीपुर में स्थित है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के बारामूला में शैलपुत्री तीर्थ और हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी इनका एक प्रमुख मंदिर है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। यह मां का अविवाहित स्वरूप है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनके एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम का प्रतीक हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। मां ब्रह्मचारिणी का सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सप्तसागर कर्णघंटा क्षेत्र में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन पूजी जाती हैं मां चंद्रघंटा। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है। मां चंद्रघंटा दुष्टों का संहार करने वाली और भक्तों को निर्भयता प्रदान करने वाली हैं। इनकी आराधना से साहस और पराक्रम की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा मंदिर मां चंद्रघंटा का एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के चौक इलाके में स्थित है, जिसे मां क्षेमा माई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी के काशी नगरी में भी चंद्रघंटा देवी मंदिर मौजूद है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है मां कूष्मांडा को। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपनी छोटी सी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष्बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जप माला और कमल पुष्प हैं। इनका वाहन सिंह है। मां कूष्मांडा आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। मां कूष्मांडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश के घाटमपुर में स्थित है। वाराणसी में भेलुपुर दुर्गाकुंड मार्ग पर भी इनका एक बड़ा मंदिर है। पांचवा दिन मां स्कंदमाता। पांचवा दिन मां स्कंदमाता की पूजा का है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ है मां। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। इनकी गोद में बालक स्कंद विराजमान हैं। मां स्कंदमाता ममता, वात्सल्य और शुद्धता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मां स्कंदमाता का भारत में एक महत्वपूर्ण मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजरात के वडोदरा और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। छठा दिन मां कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजोमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। इनके हाथों में तलवार, कमल पुष्प, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा हैं। मां कात्यायनी शौर्य, पराक्रम और विजय की देवी हैं। इनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। मां कात्यायनी का एक प्रमुख मंदिर मथुरा, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में कात्यायनी शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है।
दिल्ली में छतरपुर मंदिर, जिसका वास्तविक नाम श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर है, भी देवी कात्यायनी को समर्पित है। 7वां दिन मां कालरात्रि। 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा का है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फलदायी होती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका रंग गहरा काला है और इनके 3 नेत्र हैं। इनके केश बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की माला है। ये गर्दभ गधा पर सवार हैं। इनके हाथों में तलवार और कांटेदार अस्त्र हैं। मां कालरात्रि सभी प्रकार के भय, अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। मां कालरात्रि का एक अति प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में कालिका गली, मीरघाट में स्थित है, जो शक्तिपीठों में से एक है। 8वां दिन मां महागौरी। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। इनका रंग पूर्णतः गोरा है और ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये बैल पर सवार हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है, जबकि 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं। मां महागौरी पवित्रता, शांति और ज्ञान का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से पापों का नाश होता है और भक्तों को सुख समृद्धि मिलती है। मां महागौरी का प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां मान्यता है कि इनकी विशेष पूजा अर्चना से पापों से मुक्ति मिलती है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम और 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रसन्नचित्त है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये कमल पर विराजमान हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प हैं। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री का एक महत्वपूर्ण मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में कालभैरव मंदिर के पास सिद्धमाता गली में स्थित है। संभल, उत्तर प्रदेश के रामबाग धाम में भी सिद्धिदात्री नवदुर्गा मंदिर स्थित है। तो ये थे नवदुर्गा के 9 अद्भुत स्वरूप और उनके महत्वपूर्ण मंदिर। नवरात्रि का यह महापर्व हमें सिखाता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी निवास करती है। मां के इन 9 रूपों की आराधना हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा और शक्ति देती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।